नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनातन ज्ञान पर। दोस्तों, अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आपने अक्सर ज्योतिषविदों को पूर्वजन्म के रहस्यों के बारे में बताते देखा होगा। ये लोग कुंडली देखकर बता देते हैं कि पूर्वजन्म में हम क्या थे, कहाँ रहते थे और क्या करते थे। लेकिन क्या कुंडली पढ़कर पूर्वजन्म के बारे में जानना इतना आसान है? इस विषय पर ज्योतिषाचार्य शैलेंद्र पांडे कहते हैं कि पूर्वजन्म को जानना इतना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। यह एक अनुमान है जिसे समझने के लिए लगातार लक्षणों पर ध्यान देना पड़ता है। सामान्यतः व्यक्ति घूम फिरकर अपने परिवार में ही जन्म लेता है और उसकी मूल आदतें वैसी की वैसी रहती हैं। लेकिन जब किसी भावना या इच्छा को मन में लेकर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उसी भावना या इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसका पुनर्जन्म होता है। कोई विशेष गुण, अवगुण, आदत, बीमारी या चिन्ह जो बिना किसी कारण के व्यक्ति के अंदर आ जाता है, व्यक्ति के पूर्व जन्म से ही संबंध रखता है। गरुड़ पुराण के अनुसार हर जीव का पुनर्जन्म होता है, यानी वह फिर से जन्म लेता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जो इंसान जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु के बाद मनुष्य को कौन सा जन्म मिलेगा, यह उसके कर्म, पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। परंतु क्या अब जानते हैं कि मनुष्य मरने के बाद कौन सी योनि में जन्म लेता है? साथ ही यह उसके कौन से कर्म के अनुसार मिलती है? यदि नहीं तो आगे गरुड़ पुराण के अनुसार इसे जानते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार दूसरे की पत्नी से संबंध बनाने वाला व्यक्ति घोर नरक में जाता है। फिर वहां उसे पहले भेड़िया, फिर कुत्ता, गिद्ध, सियार, सांप, कौआ और अंत में बगुला की योनि प्राप्त होती है। इन सब जन्मों के बाद अंत में उसे मनुष्य योनि मिलती है। साथ ही बड़े भाई का अपमान करने वाले व्यक्ति को कौंच नामक पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। इतना ही नहीं, 10 वर्षों तक उसे इसी योनि में रहना होता है। फिर उसे मनुष्य तन की प्राप्ति होती है। सोने की चोरी करने वाला व्यक्ति कीड़े मकोड़े की योनि में जन्म लेता है। वहीं जो व्यक्ति चांदी की वस्तु चोरी करता है उसे कबूतर की योनि मिलती है। इसके अलावा देवताओं और पूर्वजों को संतुष्ट किए बिना मरने वाला इंसान 100 साल तक कौए का जीवन व्यतीत करता है। उसके बाद मुर्गा, फिर 1 महीने के लिए सांप की योनि में रहने के बाद उसके पापों का अंत होता है। तब जाकर वह मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। साथ ही साथ जो मनुष्य स्त्रियों की चोरी करता है उसे अगले जन्म में तोते की योनि प्राप्त होती है। वहीं जो व्यक्ति किसी शस्त्र से किसी की जान लेता है उसे गधे की योनि में जन्म लेना पड़ता है। उसके बाद वह हिरण का जीवन व्यतीत करता है और फिर उसकी हत्या भी किसी शस्त्र से ही होती है। फिर वह मछली, कुत्ता, बाघ और अंत में मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। सुगंधित पदार्थ की चोरी करने वाला व्यक्ति छछूंदर की योनि में जन्म लेता है। पुनर्जन्म के बाद मिलती है कौन सी योनि, यह सभी सोचते होंगे। जन्म को जाति भी कहा जाता है, जैसे उदाहरणार्थ वनस्पति जाति, पशु जाति, पक्षी जाति और मनुष्य जाति। कर्मों के अनुसार जीवात्मा जिस शरीर को प्राप्त होता है वह उसकी जाति कहलाती है। यदि अच्छे कर्म किए हैं तो कम से कम मनुष्य से नीचे की जाति नहीं मिलेगी। बुरे कर्म किए हैं, यजुर्वेद में कहा गया है कि शरीर छोड़ने के पश्चात जिन्होंने तपध्यान किया है वे ब्रह्मलोक चले जाते हैं, अर्थात ब्रह्मलीन हो जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले भक्तजन स्वर्ग चले जाते हैं। स्वर्ग अर्थात वे देव बन जाते हैं। राक्षसी कर्म करने वाले कुछ प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं और कुछ पुण्य धरती पर जन्म ले लेते हैं। जन्म लेने वालों में भी जरूरी नहीं कि वे मनुष्य योनि में ही जन्म